हाँ तो भाई स्टार्ट करते हैं। प्रमेय 6.7 सब लोग ध्यान समझो। प्रमेय 6.7 क्या कहती है? यदि हम किसी समकोण त्रिभुज के समकोण वाले शीर्ष से कर्ण पर लंब डालें, ध्यान से लैंग्वेज सुनो, याद कर लो। यदि हम किसी अभी फिगर ही बनाएंगे इसका मैं, यदि किसी समकोण त्रिभुज के समकोण वाले शीर्ष से कर्ण पर लंब डालें, कर्ण पर लंब डालें तो लंब क्या करेगा? त्रिभुज को दो भागों में बांट देगा। त्रिभुज को दो भागों में क्या करेगा? तो जो दोनों भाग बटे हुए हैं, जो त्रिभुज नए बने हैं, वो त्रिभुज आपस में समरूप होंगे और पूरे संपूर्ण त्रिभुज के भी समरूप होंगे। चलो इसको समझते हैं। यदि हम समकोण त्रिभुज के समकोण वाले शीर्ष, ये एक समकोण त्रिभुज है और ये मान लो 90 डिग्री है ए, ये बी और ये सी, ये 90 डिग्री कोण है। आप समझते हैं लैंग्वेज यहाँ पर? समकोण त्रिभुज के समकोण वाला शीर्ष, ये शीर्ष एक है, ये शीर्ष दो, ये शीर्ष तीन, तीन शीर्ष होते हैं, शीर्ष मतलब सिरे। समकोण वाले शीर्ष से कर्ण पर लंब डालिए। कर्ण है भाई, समकोण डिग्री 90 डिग्री सामने वाले भुजा कर्ण कहते हैं। क्या बोलते हैं? 90 डिग्री सामने वाले भुजा को कर्ण कहते हैं, ये कर्ण है। फिर से, यदि समकोण त्रिभुज के समकोण वाले शीर्ष से कर्ण पर लंब डालें, कर्ण पर लंब डाले तो कर्ण दो भागों में जो बटा हुआ त्रिभुज है, छोटे वाले, एक ये और एक ये, आपस में समरूप होते हैं और ये त्रिभुज पूरे त्रिभुज के भी समरूप होते हैं। यही है प्रमेय 6.7। चलो एक बार फिर से। यदि हम समकोण त्रिभुज के समकोण वाले शीर्ष से कर्ण पर लंब डालें तो लंब के दोनों ओर बने त्रिभुज संपूर्ण त्रिभुज के समरूप होते हैं और परस्पर भी समरूप होते हैं, आपस में भी समरूप होते हैं। आपस में भी क्या होते हैं? समरूप। यही है 6.7। मतलब ये छोटा वाला जो है ये बड़े वाले समरूप है। देखो जरा, पहले दोनों छोटे वाले निकालते हैं। देखो ये पॉइंट ए है, ये डी है और ये बी है, ठीक है। और बड़ा वाला लेते हैं, ये बड़ा वाला था ना, ए बी सी, ये क्या है? 90 डिग्री। ध्यान समझना, सब लोग आ जाएगा। ये लंब डाला, ये भी 90 होगा, तो ये 90, ये 90, ये एंगल भी, ये एंगल भी समरूप हुए नहीं? कौन सी समरूपता से? एंगल एंगल समरूपता से। कौन समरूपता से? एंगल एंगल समरूपता। देखते जाओ इधर, एंगल ए बराबर एंगल डी, एंगल ए बराबर एंगल डी, दोनों कितने हैं? 90। और एंगल बी कॉमन, एंगल बी बराबर एंगल बी उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ यानी कॉमन। तो क्या एंगल एंगल समरूपता की कसौटी से, समरूपता की कसौटी से त्रिभुज क्या हो गए? समरूप। कैसे लिखोगे? ए बी डी, ट्राइंगल ए बी डी समरूप है। क्या लिखोगे तुम इसमें? ए बी डी लिखा है तो तुम सी बी ए, सी बी ए, सी बी ए, सी बी ए। समझ में आ पाया? ए बी डी चले थे खाली वाले से कोण वाले चले, फिर 90 वाले चले, तो खाली वाले से चले, फिर 90 वाले पे समरूप हो गए। छोटे वाले बड़े वाले दिखा दिया, अभी छोटे वाले से बड़े वाले दिखाते हैं, ठीक है। ये छोटा वाला बनाने जा रहे हैं। ए डी सी, देखना ध्यान से, ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, और ये एंगल सी इसमें भी है और ये एंगल सी इसमें भी है। इसके लैंग्वेज लिख रहा है, एंगल डी बराबर एंगल ए बराबर कितना डिग्री? 90। एंगल सी बराबर क्या? उभयनिष्ठ। तो एंगल एंगल समरूपता से कैसे लिखोगे? त्रिभुज ए डी सी समरूप है, ए डी सी लिखा ना हमने, तो तुम इधर क्या लिखोगे? इधर लिखोगे तुम इसको, हम एक इन दोनों को देख रहे हैं ना हम दोनों, सी और ए, इसमें डी और सी लिखा जाएगा। तो क्या लिखोगे? देखो इसको मिटा देते हैं एक चीज करते पहले, तब सही रहेगा। ए डी सी लिखा ना, खाली वाला, फिर 90 वाला, फिर सी वाला, तो खाली वाला, फिर 90 वाला, फिर बी ए सी, बी ए। समझ में आ गया? तो ये देखो, तो आपस देखो, ये छोटा वाला
बड़े वाले समरूप हुआ, ये छोटा वाला बड़े वाले समरूप हुआ, और ये दोनों, ये वाला त्रिभुज इसके समरूप है और ये वाला त्रिभुज इसके समरूप है, तो ये दोनों भी समरूप हुए ना, छोटे वाले समरूप हुए ना। छोटा वाला त्रिभुज पूरे त्रिभुज के समरूप है और ये छोटा वाला त्रिभुज पूरे त्रिभुज के समरूप है, तो छोटे वाले भी आपस समरूप हुए, आपस समरूप हुए ना। तो अब हम लोग प्रमेय 6.8 करने जा रहे हैं, जो है पाइथागोरस प्रमेय, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, पाइथागोरस। और उस पाइथागोरस प्रमेय को हम लोग इसी थ्योरी से सिद्ध करेंगे। हाँ तो भाई अब प्रमेय 6.8 समझते हैं। प्रमेय 6.8 को हम लोग पाइथागोरस प्रमेय के नाम से भी जानते हैं। इसमें क्या होता है, एक समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता। एक समकोण त्रिभुज लेते हैं, ये मान लो ये है, ये बी है और ये सी है, तो 90 डिग्री सामने भुजा कर्ण कहलाती है, ये कर्ण। तो इस प्रमेय के अनुसार किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग यानी बी सी का वर्ग अन्य दो शेष भुजाओं यानी ए बी और ए सी के वर्गों के योगफल के बराबर होता। यही है पाइथागोरस प्रमेय। फिर समझ लो, इसी समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता। इसी को पाइथागोरस प्रमेय कहते हैं। बहुत काम की प्रमेय है ये। और इस प्रमेय को एक भारतीय प्राचीन गणितज्ञ थे, उनका नाम था बौधायन। उन्होंने इसको दूसरे वे में बताया था, लेकिन उनका कहने का तरीका भी यही था। समझ लो पाइथागोरस प्रमेय ही थी, लेकिन थोड़ा दूसरी स्टाइल में, लेकिन दूसरे वे में कहने से उसका मतलब थोड़ा ना बदल जाएगा। इसको बौधायन ने बहुत पहले बता दिया था, लेकिन नाम इसका पाइथागोरस के ऊपर ही पड़ा है, तो पाइथागोरस नाम से ही जानते हैं। अब इसको हमें प्रूफ भी करना है। ये कैसे आया, उन्होंने कैसे बता दिया होगा, इसको हमें अब क्या करना है, अब इसकी उत्पत्ति करनी है, इसको प्रूफ करना है। चलो सीखते हैं, सब प्रूफ करते हैं। सबसे पहले इसमें लंब डालेंगे। मान लो m पे काट रहा है, तो ये 90 होगा, इधर का भी 90 होगा। समझ लो मेरी बात को। अब ध्यान समझते जाना तुम लोग। अभी तुम लोग थोड़ी देर पहले पढ़ाया था कि अगर 90 डिग्री के शीर्ष से अगर लंब डाले कर्ण पर, तो दो तरफ जो कोण वो बनते हैं त्रिभुज, वो आपस में समरूप होते हैं और पूरे त्रिभुज के भी क्या होते हैं, समरूप। बस वही प्रमेय इस्तेमाल करेंगे, प्रमेय 6.7 से। तो जरा देखिए उत्पत्ति। त्रिभुज देखो ये 90 है, अगर हम थीटा मान ले, क्या मान ले, ये 90 है, ये थीटा दी, कितना एंगल आएगा अंदर वाला, ये अंदर वाला कितना आएगा, देखो समझना, ये 90 है, ये थीटा है, तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल कितना होता है 180। तो 90 और थीटा जोड़ के 180 घटा दे, तीसरा नहीं आ जाएगा, टोटल 180 होता है। एक 90 एक थीटा, तो तीसरा निकालने के लिए 180 में से 90 और थीटा क्या करो, घटा दो। समझ लो। तो देखो जरा 180 से अगर 90 और थीटा जोड़ के घटा दे तो क्या आएगा, 180 में से 90 गया तो 90 और माइनस प्लस माइनस, तो 90 माइनस थीटा, तो ये एंगल आ जाएगा अंदर वाला 90 माइनस थीटा। अच्छा ये पूरा 90 था ना, ये पूरा कितना था, और 90 में से ये 90 माइनस थीटा निकल गया, कितना बचा, थीटा। समझे नहीं आ रहा, अरे पूरा 90 था, तो 90 में से 90 माइनस थीटा निकल गया, कितना बचा, घटा लो। 90 में से 90 माइनस थीटा निकल गया, तो 90 खोलोगे तो कट जाएगा, माइनस माइनस प्लस, तो थीटा नहीं आ गया। ये थीटा, ये 90, ये फिर कितना आ गया 90 माइनस थीटा, फिर तो वापस कितना आ गया, बिल्कुल इसी तरह स्टाइल में 90 थीटा तो 90 माइनस थीटा, तो 90 थीटा तो 90 माइनस, सारे एंगल आ गए। बहुत काम आएगा तुमको। अब हम लोग निकालते हैं, हम लोग सिद्ध करते हैं समरूप कैसे है, उसके बाद हम लोग लगा देंगे। देखो ध्यान से, त्रिभुज ए बी एम में, ए बी एम तथा ए बी सी में काम करें। ए बी सी में देखो ए बी एम तो, और ए बी सी पूरा वाला है ना, तो ध्यान देना जरूरत है, दोनों अलग अलग बना रहे हैं, छोटे छोटे बनाएंगे। ये है ए, ये बी, ये है एम, ये थीटा, ये 90, ये है 90 माइनस थीटा ना। अब पूरा त्रिभुज बनाओगे तो क्या बनेगा, ये है ए,
ये है बी और ये है सी, ये 90 है, ये 90 माइनस थीटा है और ये वाला थीटा है। तो साफ साफ दिख रहा है कि एंगल समरूपता त्रिभुज क्या है। देखो ये 90 ये 90 ये 90 माइनस थीटा, ये 90 माइनस थीटा, ये थीटा सब दिख रहा है क्लियरली। ये लिखने की जरूरत नहीं, हम बचा ले रहे थोड़ा सा लैंग्वेज, बहुत जगह काम करना है ना। तो एंगल समरूपता से त्रिभुज कैसे लिखेंगे? ए बी एम लिख रहे हैं हम, ए बी एम। तो उधर क्या लिखना चाहिए हमको, ध्यान देना। ए बी एम 90 माइनस थीटा से थीटा पे गए, फिर 90 पे गए, तो 90 माइनस थीटा से थीटा पे जाएंगे, फिर पे जाएंगे। तो सी बी ए, यहाँ पे सी बी ए लिखना चाहिए हमको, सी बी। तो ये दो समरूप आ गए ना। अगर समरूप है तो इनकी भुजाओं में क्या होगा, एक निश्चित अनुपात, भुजाएं क्या होंगी, समानुपाती। समानुपात करते हैं ना, तो ध्यान देना सब लोग। हमने इधर ए बी लिया, इधर ए बी लिया, उधर क्या लोगे, बी सी। अरे भाई 90 माइनस थीटा और थीटा के बीच की लाइन ली है, तो 90 माइनस थीटा से लाइन ले तो क्या आएगा, बी सी। इधर 90 माइनस थीटा और थीटा के बीच की लाइन ली है, तो 90 माइनस थीटा और थीटा के बीच की लाइन क्या होगी, बी सी। ठीक है ना। अब इधर हम ले रहे हैं बी एम, तो बताओ उधर क्या ले, थीटा 90 के बीच, थीटा ए बी। कोई दिक्कत, क्रॉस मल्टीप्लाई करा दो, इसका इसमें मल्टीप्लाई, इसका इसमें मल्टीप्लाई। ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू बी एम प्लस बी सी इंटू बी सी। बी एम इंटू समीकरण एक मान के ही रुक जाते हैं, कोई प्रॉब्लम, सबको इतना आ गया। छोटा वाला तो बड़े वाले दिखाया, इधर वाला छोटा वाला पूरे बड़े वाले दिखाया और ये रिजल्ट निकाला। अब हम ये छोटा वाला फिर पूरे बड़े वाले दिखाने जा रहे हैं, ध्यान पूर्वक समझे हम। तो ये बड़ा वाला बनाया हमने फिर से, ए बी सी, ये एंगल 90, ये एंगल थीटा, ये एंगल 90 माइनस थीटा। अब बना रहे छोटा वाला ए एम सी, ए एम सी, ये है एंगल 90 माइनस थीटा, ये 90 और ये कितना थीटा। तो एंगल समरूपता त्रिभुज क्या हो गया, साफ साफ दिख रहा है। तो एंगल समरूपता से कौन कौन से नाम लोगे, त्रिभुज ले रहे हैं ए बी सी। अगर बोले ए बी सी तो तुम उधर क्या बोलोगे, देखो ए बी सी 90 थीटा 90 माइनस थीटा, तो तुम क्या बोलोगे, एम ए सी। एकदम सही, एम ए समरूप। असमरूप है, इनकी भुजाओं में निश्चित अनुपात होगा, तो कोई तो भुजा पकड़नी रखना ध्यान से। ए बी उधर क्या लेना चाहिए हमको, ए एम। अच्छा उधर हम ले ए सी, तुम क्या लोगे उधर, एम सी लोगे ना। ए सी एम सी लोगे तो हमारे लिए काम में आएगा, नहीं आएगा। अगर हम इधर बी सी लें तो उधर क्या लोगे, ए सी लोगे ना। सब ले लेते हैं, देखें जो काम में आएगा ले लेंगे ना। तो बी सी उधर क्या आएगा, बी सी, उधर ए सी। एक और लेना बचा हुआ, ए सी, तो इधर क्या आएगा, एम सी ना। इधर ए सी, इधर एम सी, समझ आ गया। अब हमको सिर्फ ये लेना दोनों, जिसमें ए सी का ए सी मल्टीप्लाई करें ए सी स्क्वायर आ जाए, क्योंकि हमें ए सी स्क्वायर चाहिए था यहाँ पर, और यहाँ क्या चाहिए था, ए बी स्क्वायर चाहिए था। ऐसा जुगाड़ करना ये चीज आ जाए, ध्यान समझना ट्रिक। ए बी स्क्वायर ला तभी हमने ये काम किया है, ए सी स्क्वायर ला रहे तभी इसको छोड़ रहे हैं। तो सिर्फ इन दोनों को लेकर चलो, इसका गुणा इसमें, इसका गुणा इसमें, तो क्या आएगा, ए सी स्क्वायर बराबर एम सी इंटू बी सी। समीकरण नंबर, समीकरण 1 और 2 को जोड़ दो, समीकरण 1 और 2 इसको छोड़ दो, समीकरण 1 प्लस समीकरण 2 कर दे। देखते हैं सब लोग, ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर बराबर बी एम बी सी प्लस एम सी बी सी। तो ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर बराबर बी सी कॉमन है, तो बी एम प्लस एम सी, ये तो आएगा। ब्रैकेट में क्या आएगा, बी सी बाहर ले लो, बी सी बाहर ले तो बी एम एम सी है ना। अब बी एम एम सी है क्या,
BMMC, BC लिख सकते हैं पूरे को। यस। BMMC है क्या, BC, यहाँ पूरे जो BC आ जाएगा तो AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर इक्वल टू BC इंटू BC, तो BC का क्या यही लाना था? यस सर। समझ में आया सबको? वही लाना था, देखो आ गया। BC AB लिखा है, BC AB तो BC स्क्वायर आ गया। ऐसे करके प्रूफ करना, यही है पाइथागोरस थ्योरम। उदाहरण नंबर 13 बड़ा इंपॉर्टेंट उदाहरण है, इसको देखिए सब लोग। उदाहरण नंबर 13 कहता है, फिगर बना बनाया है, दिया है BL और CM एक समकोण त्रिभुज ABC की माध्यिका है। BL और CM ये इसकी माध्यिका है और ये वाला इसकी माध्यिका है, ठीक है। और एंगल ये कितना है, 90 डिग्री। माध्यिका का मतलब समझते हो, ये तो मिड पॉइंट है AC का मध्य बिंदु। मतलब अगर ये पूरा 4 सेंटीमीटर तो 2 इधर हुआ 2 इधर हुआ, अगर ये पूरा 6 सेंटीमीटर 3 इधर हुआ 3 इधर हुआ, ये भी माध्यिका है। तो कह रहा आप सिद्ध करके लाइए कि 4 यानी 4BL स्क्वायर प्लस CM स्क्वायर इक्वल टू 5BC स्क्वायर, ये लाइए। तो बहुत सिंपल बात है, तुम्हें पाइथागोरस प्रमेय का इस्तेमाल करना है। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है, कर्ण का स्क्वायर शेष अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता। चलो सबसे पहले लगाते हैं हम लोग इस छोटे वाले में, MCA में। देखते हैं ना, ये कर्ण है, CM का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा, आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, यानी ACCA स्क्वायर प्लस AM स्क्वायर। बोलो समझ में आया? तो इसको लिख सकते हैं हम लोग CM स्क्वायर इज इक्वल टू, CM स्क्वायर इक्वल टू, देखना ध्यान से, CA ना, CA। तो CA को ऐसे रहने देते हैं, सेक स्क्वायर। AM को क्या लिख सकते हैं, AM को लिख सकते हैं AB का आधा, AB बाई 2, AB बाई 2, AB बाई नहीं समझे क्या, AB का हाफ है ना ये MA या AM। तो CM स्क्वायर इक्वल टू कितना आया, CA स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर बटे 4 बटे कितना, 2 3 4 हो जाएगा ना। अगर लासा ले सकेंगे एक मान के तो 4 आएगा लासा में, 4 का पूरे में गुणा करा दो, सबसे सरल तरीका बताते हैं। 4 का पूरे में क्या करा दो, तो 4CM स्क्वायर इक्वल टू 4ACA स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर, समीकरण नंबर 1। तो भाई यहाँ 4 से मल्टीप्लाई हो गया, यहाँ 4 से मल्टीप्लाई, यहाँ 4 से मल्टीप्लाई करो, 4 4 कट गया। एकदम सरल तरीका, एक बार लासा लो, एक बार दरभे जो लंबा हो जाता है। 4 से क्या करा दिया पूरे में मल्टीप्लाई, सिंपलेस्ट तरीका। अब लगाते हैं इसमें पाइथागोरस त्रिभुज BLA में पाइथागोरस लगाओ तो ये है BL स्क्वायर इक्वल टू LA स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर, BL स्क्वायर इक्वल टू, LA को क्या लिख सकते हैं हम लोग, CA बाई 2 का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर लिखा ही था। तो BL स्क्वायर इक्वल टू क्या आएगा, CA स्क्वायर बाई 4 प्लस AB स्क्वायर आएगा कि नहीं। 4 का पूरे मल्टीप्लाई फिर से करा दो, तो 4BL स्क्वायर इक्वल टू CA स्क्वायर प्लस 4AB स्क्वायर, समीकरण नंबर 2। तो दोनों को ऐड कर देते हैं, तो जब जोड़ोगे तो इधर जुड़ेगा उधर वाला। तो देखो जरा, 4CM स्क्वायर प्लस 4BL स्क्वायर इक्वल टू, इधर वाला जोड़ो तो AB स्क्वायर 4AB स्क्वायर 5AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर 4AC स्क्वायर तो 5AC स्क्वायर, 5AC या CA जो बोल दो स्क्वायर। तो 4 कॉमन ले लो, CM स्क्वायर प्लस BL स्क्वायर, इन दोनों में 5 कॉमन ले लो, तो AB स्क्वायर प्लस CA स्क्वायर आएगा। AB स्क्वायर प्लस CA स्क्वायर है क्या, AB स्क्वायर प्लस CA स्क्वायर बराबर ABC स्क्वायर, पाइथागोरस बड़े वाले में, क्योंकि CB स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर ना, इसकी जगह पे ही रख सकते हैं। 4CM स्क्वायर प्लस BL स्क्वायर इक्वल टू 5, और इसकी जगह पूरे को CB रख दो, तो CB यही हमें
सिद्ध करना था। सर जी 4 सी भी कहो या बी सी कहो, एक ही बात है।